बदलता मौसम अपने साथ ढेर सारी तब्दीलियां लेकर आता है और उन तब्दीलियों में ना सिर्फ घर की ऑर्गेनाइजेशन क्लीनिनेस मेंटेनेंस होती है, बल्कि सबसे बड़ा चेंज आता है आज खाने में क्या पकना है। जैसे जी गर्मियां ख़त्म होने के बाद सर्दियों की शुरुआत हो जाती है और सर्दियों के स्टार्ट होते सारी मज़े मज़े के खाने पकाने शुरू हो जाते हैं, तो उन सबको मैनेज करना हफ्ते के 7 दिनों के अंदर अंदर और साथ ही लातादाद ख्वाहिशों के साथ। सो लेट गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलबशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी कि हफ्ते के 7 दिन कैसे आपने स्मूथली गुजारने हैं, कैसे अपनी आसानी कन्वीनियंट के हिसाब से आपने हर चीज़ को मैनेज करना है। चाहे आप वर्किंग लेडी हैं, बिजी मॉम हैं, या बिजी हाउस वाइफ हैं, बिजी होम मेकर है, जो भी आप यूँ झटपट, और अगर बिजी नहीं भी हैं, कुछ नहीं होता, अपने आप के लिए भी फालतू सा टाइम निकालें, अपने आप को दें। और एक्स्ट्रा टाइम अगर निकलता भी है तो इट्स ओके, उसको मत इतना सर पे चढ़ाएं, ना इतना सर पे लें, बल्कि इंजॉय किया करें, सो जाया करें, अपने लिए वक्त निकाल लिया करें। और इंटरटेनमेंट के काफ़ी तरीके होते हैं, कोई ड्रामा देख लिया, कोई मूवी देख ली, कुछ भी देख लिया, तो फिर इस तरीके से आप अपने आप को, अपनी लाइफ को एंजॉय करें ताकि आपकी ज़िंदगी स्ट्रेस फ्री होके निकल सके। मैं हमेशा कहती हूँ अपने आप को खुश रखना सीखें, दैट्स इट बस। वो कुछ औरतों को घर के कामकाज में आता है मज़ा, कुछ औरतों को जो है बाहर जॉब करके घर संभाल के आता है। और मैं समझती हूँ एक औरत कभी भी मजबूरी में कुछ नहीं करती, बल्कि वो अपनी खुशी से ही सारी चीज़ों को मैनेज कर रही होती है। इसीलिए जो लोग हमें कहते हैं ना जी ये तो नौकरानी बन गई है घर की, मैं समझती हूँ वो मतलब मुझे लगता है उनकी सोच को पता नहीं मैं क्या कहूँ अब, लेकिन हर इंसान में हमेशा समझती हूँ वही बोलेगा जैसा वो खुद होगा, जैसी उसकी सोच होगी वो दूसरे को भी वैसा ही समझेगा। बट एनी हाउ यहाँ पे जी मील प्लानिंग हमने पहले से कर लेनी है। जैसे एक दिन आपने डिसाइड कर लेना, छुट्टी का दिन है या फिर आपके पास टाइम है, सारे जो लवाजमात होते हैं, खाना तो बाद में बनता है ना, उससे पहले की जो चीज़ें हैं, प्याज टमाटर लहसुन अदरक हरा धनिया हरी मिर्चें, उन सबको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं चीज़ों को। हमेशा मैं कहती हूँ इससे भी बड़ा टाइम बचता है, लेकिन कुछ औरतों की आदत होती है ना, टमाटर है प्याज है शॉपरों में रख दिया। शॉपर में तो बिल्कुल ना रखे, कोई कीड़ा मकोड़ा ही हो सकता है और ऐसे ही आपके फ्रिज में एंटर हो जाए, अल्लाह ना करे। लेकिन इसीलिए ना आप चीज़ों को अच्छे से मैं धो के, मैंने हर चीज़ की एक बास्केट बनाई हुई है, ऑर्गेनाइजर रखा है। जैसे लहसन के लिए मैं लहसन फ्रिज में नहीं रखती हूँ, बाहर ही रखती हूँ, तो ये छोटी सी ऑर्गेनाइजर, जो छोटू सा ऑर्गेनाइजर देख रहे हैं ना, ये मैंने रखा है। और फ्रिज में ये मैंने बास्केट ऑर्गेनाइजर से रखे हैं। इसमें एक तरफ सारी हरी मिर्चें मेरी खत्म हुई हैं, वो मैंने अभी मंगवा ली हैं। हरा धनिया मैंने स्टोर करने का बहुत दफ़ा तरीका बताया है, और आप देख सकते हैं 20 दिन हो गया मेरा हरा धनिया अभी तक फ्रेश है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जब ये सारी चीज़ें पूरी कवर हो जाती है ना, इंसान थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो फिर यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें पूरी होगी, आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन मंचूरियन नहीं, सिंगापुरियन राइस। जी हाँ, जो लाइक चिकन मंचूरियन की तरह ही होता है, लेकिन बस बहुत मज़े का डिलिश। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि सर्दियाँ आते सार ना हमारे हेल्दी खाने शुरू हो जाते हैं, वेट पुट ऑन भी होता है नो डाउट, क्योंकि साग खा रहे हैं, पालक खा रहे होते हैं हम लोग। और ये सिंगापुरियन राइस में भी काफ़ी चीज़ें बनती हैं और तड़का शरका लगता है, तो ऐसी चीज़ें ना जो पेट फ़ौरन बैली को आपके फुल कर दें, तो ये सर्दियों में ही खाने का मज़ा आता है। गर्मियों में तो गर्मी की वजह से दिल ही नहीं करता कुछ खाने को। तो यहाँ पे मैंने चावल भिगो के सबसे पहले रख दिए, फिर यहाँ पे आज मैं सारी चीज़ें फ्रीज़ करने लगी हूँ, क्योंकि साग भी आ चुका है, मेथी भी आ चुकी है, पालक भी आ चुकी है। और सर्दियों में ये हमने अगर सौगात नहीं खाई तो फिर खाया ही क्या है। मुझे ना लास्ट टाइम मैसेज आया, अभी आप तो डाइटिंग कर रही थी। भाई मैं क्या करूँ, मेरी क्रेविंग्स जो है ना, मैं बड़ी कोशिश करती हूँ डाइटिंग करने की। मैंने ना बड़ी चीज़ें सोची हुई थी कि मैंने विद इन 1 मंथ वेट जो है लूज़ करना है, लेकिन हो ही नहीं पा रहा। मैंने रात को वॉक स्टार्ट किया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगी अपना डाइट प्लान हर चीज़ें। लेकिन कोई बात नहीं, एक चीट डे भी तो होता है ना, क्रेविंग्स को भी तो खुश कर रखना है ना। मैं हमेशा कहती हूँ अपने आप को जब तक हम रिलैक्स नहीं रखेंगे कैसे मैं चलूँगी। मुझे जब तक मैं अपने आप को खुश नहीं कर सकती ना, मैं अपने लिए खुद ही मैं अपनी फेवरेट हूँ। मैं हमेशा एक चीज़ समझती हूँ, कहती हूँ मुझे अपने आप को इंटरटेन करने के लिए ना, या अपने आप को खुश रखने के लिए किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही अपने लिए काफ़ी होती हूँ। तो इस वजह से ना मैं अपनी क्रेविंग्स को मार नहीं सकती। हाँ, एक दिन मैंने डिसाइड किया होता है कि इस दिन मैं अपनी क्रेविंग्स को ना दिलासा दे रही होती हूँ, आज नहीं कल खाऊंगी कल नहीं परसों खाऊंगी। फिर एक दिन डिसाइड कर लेती हूँ भाई आज बेचारी क्रेविंग्स को भी खुश रखना है, ताकि माइंड भी मेरा जो है वो बेचारा खुश रहे और एक्टिव होके काम कर सके। इतने काम आपकी आप ही ने करना है, जब तक वो खुश नहीं रहेगी कैसे करेगी, आप खुद सोचें। तो यहाँ पे जी मैं अकेली साफ़ नहीं कर रही थी, हम घर की औरतें बैठ गई यहाँ पे, और एक साफ़ करती नहीं। और मैं ना, मुझे कटिंग का काम बड़ा इजी लगता है और बड़ा मैं झटपट तरीके से करती हूँ, तो बस मैंने कहा मेरे से साफ़ नहीं होती, मैं करती जाती हूँ। और माशाल्लाह इसमें मेरी स्पीड भी है, तो बस आज हमने सारी ये कर ली। फिर मैंने सारी जो है वो मेथी साफ़ करके रख ली। उस दिन मैंने साग साफ़ करके सारा कट करके और उसको बॉयल करके रख दिया, वो भी आज मैं बताती हूँ। फिर सबसे बड़ी चीज़ मील प्लानिंग। देखो हम दूसरों के लिए तो करते हैं कि आज खाने में किसको क्या पसंद है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जिसने पकाना है, क्या वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेगी? इसीलिए अपने घर वालों के लिए, अपने लिए, अपनी
अपनी हेल्दी डाइट का ज़रूर इंतज़ाम किया करें, यानी ड्राई फ्रूट्स, ये सनफ्लावर सीड्स हो गए। फिर इस तरीके से आपने ये चीज़ें रखनी है अपनी डाइट में, ताकि आप इनका पेस्ट बना के भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही इनको इंटेक करें ज़्यादा अच्छा, दूध से पहले आप बस 2-2 दाने, 3-3 दाने ले लें और रात को बादाम भिगो के आप रख दें। इससे आपकी बॉडी को एटलीस्ट जो है, जो सही सप्लीमेंट की फॉर्म है वो तो जाएगी ना, न्यूट्रिशन तो होगी आपकी बॉडी में। तो इस वजह से जो घर के काम करने वाली औरत है ना, अपना ख्याल ज़रूर रखा करे, दूध पिया करे, जूसेस का इस्तेमाल किया करें, इसके अलावा अच्छी डाइट खाया करें। नो डाउट चीट डे भी किया करे, दिल करता है क्रेविंग्स को भी इंसान फुलफ़िल करे। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मैंने बोनलेस चिकन फ्रीज़र से निकाल के रख दिया था, वो डीफ्रोस्ट हुआ तो मैं इसको छोटा-छोटा काट लूँगी, बारीक-बारीक काट लूँगी। और एक तरफ मैंने चावल भिगो के पहले से रख दिए थे। अच्छा जी, वो मैं सिंगापुरियन राइस बनाने लगी हूँ ना, बहुत ही ईज़ी झटपट रेसिपी, अगर आप मेरी रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे ना, क्योंकि आपको पता है मैं ना अपनी रेसिपी कोई रिक्रिएट करती हूँ, मैं देखती सबकी रेसिपीज़ हूँ। जैसे मेरे काफ़ी फेमस कुकिंग चैनल हैं, फूड फियन है मेरा फेवरेट चैनल, मुझे बहुत पसंद है। मुझे जब कुकिंग नहीं थी आती ना, मुझे याद है मुझे कुकिंग का सी भी नहीं पता था तब मैंने ना फूड फियन देखना शुरू किया, और ये मेरा और किचन विद आमना, ये 2 चैनल्स मेरे फेवरेट हो गए। किचन विद आमना मैं देखती थी, लेकिन ना मुझे होता था कोई झटपट तरीके से ना बताए और मैं फ़ौरन से उसको कर लूँ। यानी फूड फियन ऐसे आपको कुकिंग सिखाता है ना, यानी यूँ आप झटपट तरीके से आपके माइंड में स्टोर हो जाती है। मुझे वो नहीं देखना होता था कि अब ये डालें तो वो डालें तो इस तरह करें। तो फिर मैं क्या करती थी, उसी रेसिपी को पहले तो वो देखती थी, वो बनाती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर इस तरीके से मैंने फ़र्स्ट टाइम मलाई बोटी बनाई, बहुत ही अच्छी बनी। फिर बिरयानी बनाई, कीमा बिरयानी बनाई, इस तरीके से मैंने कुकिंग सीखी। तो मेरा फर्स्ट प्लेटफॉर्म जहाँ से मैंने कुकिंग, बेटियाँ माओं से सीखती हैं, मैंने फूड फियन देखा था क्योंकि मेरी मामा जब भी कहती थी किचन में आ जाओ, मैं किचन से बड़ा भागती थी। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था कुकिंग करना, मुझे किचन में जाना ही नहीं पसंद था। और मेरी बहन जो थी ना, मेरी छोटी जो सबसे छोटी बहन थी ना, वो क्या करती होती थी, वो बर्तन धो लेती थी, हर काम किचन का कर लेती थी, मुझे किचन में जाने ही नहीं देती थी। उसने मुझे बड़ी सहूलतें दी थी। मतलब मैं कहती हूँ बहनें ना ब्लेसिंग्स होती हैं, ब्लेसिंग्स होती हैं। और मेरी बहन ने वाकई मुझे महारानी बना के रखा हुआ था। यानी मैं यूनिवर्सिटी थी, जॉब करती थी, तो वो बेचारी क्या करती थी, कॉलेज से आके ना वो ही सारा मामा के साथ टैकल कर लेती थी, और वो मुझे कोई काम करनी ही नहीं देती थी। यानी हम बेटियों की कहानियाँ ये होती हैं, सिर्फ माँ ही नहीं, लेकिन कुछ बहनें भी हमें ऐसी मिल जाती हैं जो हमारे लिए ब्लेसिंग्स होती हैं। तो मेरी तो दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लाए, आमीन। क्योंकि वाकई उसने मुझे महारानी बना के ही रखा हुआ था। नो डाउट एक होता है ना, मैं खुद भी उठती थी, नहीं 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 आप ही रहने दो मैं कर लूँगी, आप ही रहने दो मैं कर लूँगी, आप ही रहने दो मैं कर लूँगी। उसका एक ही डायलॉग होता था, उसको अच्छा ही नहीं लगता था मेरा किचन में अब वो देखती ना, हाय तुम इतने काम करती हो, तो वो बेचारी ना ऐसे हंस रही होती है। तो बस बहनों का प्यार अल्लाह ताला ऐसे ही सलामत रखे, अल्लाह ताला सब बहन भाइयों को आपस में इत्तेफाक और सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, बातों बातों में ये सिंगापुरियन राइस की रेसिपी तो देख लें। एक तरफ मैंने चिकन कट करके वो भी रख लिया, सारे लवाजमात। एक तरफ मैंने जो है शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर कट करके रख देनी है। फिर साथ ही स्पेगेटी जो है थी ना, वो मैंने बॉयल होने के लिए रख ली। बॉयल होने के लिए सिंपल पानी, थोड़ा सा नमक डालना है, और जो है ना ऑयल वो ऐड कर दें बस। और इसको तब तक पकाना है जब तक अच्छे तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कुकिंग नहीं होती, कुछ भी नहीं करना, बस आप देखिएगा यूँ बन जाएंगी। कटिंग ही है सारी चीज़ों की, बस प्रेपरेशन होती है, और फिर यूँ झटपट स्टाइल से आपकी रेसिपी, यानी विद इन 20 मिनट्स आपका ये इतना मज़ेदार डिश रेडी हो जाती है। और अगर मेहमान आते हैं तो ये पेश करें, सब ने पूछना वाह वाह कित्थों सीखिया, फिर तुसी दसना है तुसी पलवशा आप ही कोलों सीखिया भी, बड़ी सोहनी ते प्यारी आप ही साडी जो बड़ियां सोहनियां सोहनियां गल्लां करती है, जिन्हां दियां गल्लां साडे दिल नूं वजदी, इस तरीके से आपने उनको फिर बताना है। अच्छा जी, फिर साथ ही मैंने चावल रख दिए बॉयल होने के लिए। सिंपल कुछ भी नहीं करना, चावल डाल दिए। अच्छा, कुछ लोग पानी बॉयल करके चावल डालते हैं, मेरा पकाने का बॉयल चावल ऐसे, क्योंकि मुझे थोड़े खड़े खड़े रखने थे। नमक डाल दें, जितने ग्लास चावल होगा उतने ग्लास नमक डाल दें, थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दें, और बस जी पानी खुश्क होने के बाद इसको दम पे रख दें। आपके एक तरफ चावल बॉयल हो रहे हैं, साथ ही स्पेगेटी बॉयल होगी। स्पेगेटी को साथ ही आपने फ़ौरन से यूँ छान लेना है, और ठंडा पानी उसके एकदम से, ये देखिए ठंडा पानी का मैं टैप ओपन कर दूँगी, ऑन कर दूँगी, और ये देखिए जी ठंडे पानी से, ताकि वो स्पेगेटी जो है ना वो आपस में चिपके ना, और वैसे मतलब खड़ी खड़ी सी रहे, अच्छी लगे। तो ये देखिए जी, साथ ही गर्मा गर्म, ये बाद में नहीं करना, फ़ौरन करना है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना हमारी स्पेगेटी बहुत ही ज़्यादा वो हो गई थी, मलीदा सा बन गया है, हलवा बन गई है, वो इसीलिए होता है। अब साथ एक तरफ चावल बॉयल हो रहे थे, मैंने उसको दम पे रख दिया। साथ ही कढ़ाई लेनी है, उसमें मैंने लहसन जो है 1-2 लहसन छोटे छोटा सा बारीक बारीक चॉप करके वो ऐड कर दिया। इसको बस थोड़ा सा फ्राई करेंगे। साथ ही मैं गाजर ऐड कर दूँगी, गाजर को 2 से 3 मिनट तक हम कुक करेंगे, क्योंकि गाजर सॉफ्ट होने में टाइम लगाती है। और ये जो मैंने गाजर
गाजर मंगवाई थी तो बहुत टाइम लगा रही थी, तो मैंने तो 4 मिनट कुक किया इसको। अब मैंने एक तरफ चावल दम होने के रख दिए, स्पेगेटी हमारी बॉयल हो गई थी। अब पहला स्टेप हमने चावल बॉयल होने के लिए रखे, दूसरा स्टेप हम स्पेगेटी बनाएंगे, और इसके साथ ही मैंने शिमला मिर्च और बंद गोभी ऐड कर दी। अब इसको भी अच्छे तरीके से सौते करेंगे, और साथ ही काली मिर्च, लाल मिर्च थोड़ी सी, और नमक, और बस ये चीज़ें, सिरका, विनीगर और सोया सॉस, ये सारी चीज़ें हम ऐड करना शुरू कर देंगे इसके अंदर अच्छे तरीके से। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आपने कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जी मैं अपने हिसाब से, क्योंकि मैं कोई मेजरमेंट नहीं करती, इंसान कुकिंग करता रहे ना तो अपने हिसाब से फिर चल जाता है। तो ये मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच छोटी जो टीस्पून होती है वो डाल दी थी। फिर सोया सॉस जो है वो 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दी थी, क्योंकि मेरी क्वांटिटी चीज़ों की आप देख लें, मैंने सिर्फ एक ट्रे छोटी जो होती है ना वो बनानी थी राइस की। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको सारी रेशो ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स 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 फ्राई 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 फ्राई। अच्छा जी, यही होता है, देख लें ऑर्गेनिक चीज़ों में यही होता है। मैंने वो आप लोगों के सामने कोई एडिटिंग नहीं की, कोई क्रॉप नहीं किया, नेचुरल चीज़ हमेशा नेचुरल होती है। गलतियाँ हर इंसान से होती है। जैसे मैंने अब इसमें सारी सब्जियाँ डाली तो एक कैबेज मेरी थोड़ी सी मोटी आ गई, वो मैंने निकाल दिया क्योंकि वो पत्ता आ गया था। तो इट्स ओके, गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन सर पे सवार करना ओहो पता नहीं क्या हो गया। क्योंकि जो मेरी बहनें सोचती हैं ना, आप ही मुझे काफ़ी डीएम आते हैं, आप ही हम यूट्यूब चैनल कैसे शुरू करें, हमारे पास ना कैमरा है, ना स्टैंड है, ना कुछ है, ना मतलब हमें समझ नहीं आता, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। बस ये चीज़ सोच लें, गलती हर इंसान से होती है, और गलती नहीं होगी तो इंसान इंसान कैसे कहलाएगा। कब्र तक इंसान ने सीखना है। लर्निंग पावर मौत तक जिंदा, मौत से पहले तक जिंदा रहती है, आपने सीखते ही रहना है, तब इंसान एक सक्सेसफुल इंसान बन सकता है। अच्छा, जब मेरी सब्जियां सॉफ्ट होगी, साथ ही मैंने स्पेगेटी ऐड कर दी है, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स 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 करेंगे, और सिर्फ 5 मिनट, क्योंकि हर चीज़ तो पक गई है, 5 मिनट सिर्फ हमने, ताकि वो स्पेगेटी के अंदर मसाला रस बस जाए। तो यहाँ पे मैं बता रही थी, कोई बात नहीं, देखिए आपकी आप ही से भी गलती होगी, इट्स ओके। मैं इसीलिए एडिटिंग आपको, मैं नेचुरल व्लॉगिंग दिखाती हूँ, नेचुरल चीज़ें दिखाती हूँ, कोई फैंटेसी वर्ल्ड नहीं दिखाती आपकी आप ही। मैं आपको इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें, बारीकियाँ बता रही होती हूँ। मेरी वीडियो को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि एक यूट्यूब चैनल को कैसे क्रिएट करना है। मुझे कोई स्पेसिफिक वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती, बस वो बोले जो आप दिल से है वो काम करें। किसी की कॉपी पेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इंसान पकड़ा जाता है। हमेशा वो करें जो आपको पसंद है, जो आपकी हॉबी है, जो आपका शौक़ है। क्योंकि जैसे मैं मोबाइल पकड़ लेती हूँ ना वॉइस ओवर करने के लिए, फिर मुझे नहीं पता होता मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं। और ये मैं अभी भी स्टोर रूम में खड़ी हूँ, लाइट मेरी ऑफ है, और मैं धड़ाधड़ बोली जा रही हूँ। मुझे तो वैसे भी बोलने का मौका चाहिए। लेकिन वैसे मुझे शौक़ है ना इस चीज़ का। और मुझे यकीन करें, मेरी बहन उस दिन मुझे कहती, मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरी सिस्टर मुझे कहती हैं उस दिन, तुम अपने आप के साथ ही हंस रही होती हो, तुम अपने आप के साथ ही मतलब इस तरह बोल रही होती हो जैसे तुम्हारे सामने कोई होता है। तो मैंने उनको बोला, मुझे ऐसे ही लगता है जैसे मेरे सामने मेरी ऑडियंस बैठी हुई है। बिलीव मी, मुझे ऐसे ही लगता है कि आप सब मेरे सामने बैठे हुए हो और मुझे यूं झोली पकड़ पकड़ के दुआएं दे रहे हो। यकीन करें, ये मेरी गट फीलिंग होती है, और मैं इस तरह आपसे बात कर रही होती हूँ। मेरे एक्सप्रेशन, मेरे इंप्रेशंस बिल्कुल सेम ऐसे होते हैं जैसे मेरे सामने, इवन कि कुछ भी नहीं होता, अंधेरा होता है। अच्छा, यहाँ मैं पहले चिकन का बता दूँ, फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। चिकन मैंने किस तरह से बनाया, वही जो हमने कट कर लिया था, मैंने थोड़ा सा लहसुन ऐड किया, फिर साथ ही प्याज ऐड कर दिए। प्याज को कोई लाइट ब्राउन नहीं करना, उसको थोड़ा सा सोते करना है। साथ ही चिकन ऐड कर दिया। चिकन जब वाइट हो मतलब कलर चेंज कर लेगा, साथ ही मैंने इसमें टिक्का मसाला मंगवाया हुआ था। आप कढ़ाई मसाला भी मंगवा सकते हैं, टिक्का, दोनों में से जो भी अवेलेबल है। आई थिंक सो कढ़ाई मसाला मैंने डाला है, ऐड कर दिया। टेस्ट अच्छा था। काली मिर्च, सिरका, सोया सॉस उसमें भी ऐड कर दें, और ये देखिए केचप ऐड कर देनी आपने, चिली सॉस भी ऐड करनी है, और सोया सॉस भी ऐड करना है, विनीगर भी, और केचप। और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स 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 और दम पे रख देना है। बस ये आपका यूँ झटपट स्टाइल का ग्रेवी वाला मज़ेदार सा लाइक मंचूरियन ही रेडी हो जाता है। इसका टेस्ट बहुत बहुत मज़े का आया था जब मैंने इसमें जो है ना टिक्का मसाला, मैंने टिक्का मसाला भी एक दफ़ा डाला, बहुत अच्छा टेस्ट आया। कढ़ाई मसाले से भी बहुत अच्छा टेस्ट आया। कौरमा मसाला नहीं तुसी पाना, कितने गलती ना। अच्छा जी, बस जी ये रेसिपी आपकी रेडी हो गया। देखिए कितना टाइम लगे, ये बस हमारी कटिंग शटिंग में टाइम लगा, अदरवाइज 10 मिनट में ये रेसिपी बन जाती है। और मेहमानों के सामने पेश करें, हर कोई पूछेगा आपसे वाह कितने मज़े की, और सब कहेंगे बड़ी मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी। और है कुछ भी नहीं मेहनत। इसीलिए मैं कहती हूँ स्मार्ट वर्क किया करें, रेदर देन कि अपने आप को इतनी एफर्ट्स में डाल के और नतीजा कुछ भी ना आए। तो इस वजह से ऐसी ऐसी रेसिपीज़ ट्राई किया करें जो झटपट तरीके से बनती हों, और आप पीपल वशा की रेसिपीज़ को फॉलो कर लिया करें। ये चैनल आपके लिए है, आप लोगों के लिए, ईज़ के लिए।
अच्छा, यहाँ पे एक लेयर मैंने चावलों की लगा दी, फिर स्पेगेटी की एक लेयर लगा दी, फिर ये जो चिकन, मज़ेदार चिकन इतना कोई मज़ेदार बना था ना, यकीन करिए, ये नहीं कि मैंने बनाया था, वाक़ई में मेरे घर वालों ने बहुत 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 तारीफ़ की कि इसका टेस्ट समझ नहीं आ रहा है किस रेस्टोरेंट का, इतना मज़े का रेस्टोरेंट का लाइक टेस्ट आ रहा है। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने डाल दी, इसमें आप फ्राइज़ भी ऐड कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा, बट मैंने नहीं वो बनाए। अब साथ ही मैंने ऑयल लिया, तड़का लगाना है, लहसुन 3-4 हमने वो पीसेस डाल दिए और हरी मिर्चें ऐड कर दी, बस जितना आपको पसंद है उतना। और ये तड़का हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और यकीन करें, ओ माय गॉड, मतलब मेरे मुंह में अभी भी पानी आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़े का सिंगापुरियन राइस घर पे रेडी हो गया। और सॉस मैंने कैसे रेडी की, मायोनीज़, केचप, चिली सॉस, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट, बस। और मेरे पास ना केचप की बोतल, एक्चुअली आपको पता है घर में रेनोवेशन सारी हो रही है, अभी भी हो रही है काफ़ी चीज़ें, बस आप लोगों के लिए कैसे मैं टाइम निकाल के वीडियोस बना रही हूँ ये मैं जानती हूँ, मेरा रब जानता है। तो मैंने चम्मच की मदद से इस सॉस को इस तरीके से अटका दिया। आप अच्छे से बोतल लें, आप उससे प्रेजेंट करें, वो भी अच्छा लगेगा। लेकिन आपकी आप ही जुगाड़ी, आपको पता है भाई मैं नेचुरल व्लॉगर हूँ, मैं नेचुरल व्लॉगिंग करती हूँ, मेरे से नहीं फेक फूक चीज़ें होती, तो जो होता है जैसे होता है मैं आप लोगों के साथ प्रेजेंट कर देती हूँ। तो बस ये देखें, मज़ेदार सा सिंगापुरियन राइस रेडी है, इसको एंजॉय करें। मेरे घर वालों ने तो बहुत बहुत इंजॉय किया। और इस तरह सर्दियाँ आती है ना, दिल भी करता है, क्योंकि गर्मी तो लग नहीं रही होती, तो फिर मज़ेदार सी चीज़ें बना के अपने घर वालों को दे, क्योंकि मैं समझती हूँ हर वो कहते हैं ना, दिल तक पहुँचने का रास्ता ही पेट से जाता है, तो अपने घर वालों को खुश करें। और मैं कहती हूँ किसी को खुश ना भी करें, जो दुआ मिल जाती है ना, वो मैं कहती हूँ हम किसी के लिए काम नहीं करते, हम अपने लिए दुआएं इकट्ठी कर रहे होते हैं, मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ दुआ मांगने का नाम नहीं होता, ऐसे काम करो कि अगले बंदे के दिल से आपके लिए दुआ निकले। वो जो दुआ है ना, वो जाके ये अर्श पे लगती है जाके, और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कितनी ब्लेसिंग्स आती। इसीलिए जताना छोड़ दें, शो ऑफ करना छोड़ दें, जैसे हैं वैसे रहें, नेचुरल रहें और अल्लाह ताला को अपने साथ कनेक्टेड रह दें। इंशाल्लाह कामयाबी आपके मुकद्दर चूमेगी ही चूमेगी। अच्छा जी, ये साग मैंने मेथी सॉरी कट करके रखती थी, तो मैंने क्या किया, मेरे पास जिप लॉक बैग भी ख़त्म हुए हुए थे, आप जिप लॉक बैग में भी स्टोर कर सकते हैं। मैंने सिंपल शॉपर पकड़ा घर से, और मैंने जी ये कर दिया, यानी पूरे 7 दिन का नहीं, मैंने 14 दिन की मील प्लानिंग कर ली अपने 2 हफ्तों की, क्योंकि ये जो मैंने मेथी की है ना, ये 2 टाइम पे हो जाएगी, मतलब 2 दिन तो हो जाएगा। आलू मेथी मतलब मैं एक दिन मंडे को बना लूँ, फिर नेक्स्ट वीक के ट्यूसडे को बना लूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। तो एक दिन मेरा ये मील प्लान हो गया कि हमने सिंगापुरियन राइस मज़ेदार से बना लिए, बहुत ही बाज़ार जैसा, रेस्टोरेंट जैसा, बाहर जाके भी हमें पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़े, कोई फ़िजूल खर्ची नहीं करनी पड़ी, घर पे ही आप मज़ेदार सा खाना अपने बजट में बना के घर वालों को खुश कर सकते हो। सेकेंड डे आप इस तरीके से मेथी आलू बना लो, आलू तो पड़े ही होते हैं घर में, मैं कहती हूँ आलू तो ख़त्म होते ही नहीं है घरों में ना, क्योंकि बच्चे होते हैं, फ्राइज़ होते हैं, बच्चे ना हो जिन घरों में, तो उन घरों में आलू से जो है वो, और आलू वो क्या कहते हैं, आलू की बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनती हैं, और हर सब्ज़ी के साथ तो आलू चलता है आलू की भी डिमांड ही बड़ी है, आलू है बड़ा फेमस हमारा, क्या बोले है माशाल्लाह से। तो बस फ्रीज़र में मैंने इसको स्टोर कर दिया, मैंने साइड पर रखा, क्योंकि मैंने कहा चलो फ्रीज़र भी ना भरे, क्योंकि सारी मील्स को मैंने इसी तरह से स्टोर करना है। मैंने कोई बॉक्सेस में स्टोर नहीं किया, क्योंकि इस तरह जो साइड रैक्स होते हैं ना, फिर वो भी यूटिलाइज हो जाते हैं, वरना इतने डब्बे आप फ्रिज में डाल दो ना, फ्रिज और फ्रीज़र की तो शक्ल ही नहीं नज़र आती। इसीलिए ज़्यादातर कोशिश क्या करें, जिप लॉक बैग में इस तरीके से स्टोर किया करें। जैसे अब साग मैंने बॉयल करके ग्राइंड करके स्टोर करती हूँ, तो वो जिप लॉक बैग में नहीं स्टोर हो सकता, तो मैंने इसीलिए उसको मैंने बाउल में रख दिया, ऊपर मैंने इसकी प्लेट रख दी और ये मैंने स्टोर कर दिया। तो इस तरह छोटी छोटी, एक दिन मैं साग बना लूँगी, एक दिन मेरा मेथी का हो गया, आलू मेथी हो गई, एक दिन साग हो गया, एक दिन सिंगापुरियन राइस हो गया, और चिकन भी मैंने स्टोर किया हुआ है, कोफ्ते भी स्टोर किए हैं, आलू कोफ्ते बना लें आप, कोफ्ते अंडे बना लें, यानी पूरे 14 दिन की मील प्लानिंग आपकी हो जाती है इन्हीं छोटी सी थोड़ी सी चीज़ों को यूज़ करके। चिकन के ये देखें, एक दिन आप चिकन कढ़ाई बना लें, एक दिन आलू गोश्त बना लें, कोफ्ता अंडा बना लें, फिर अगर बाहर का दिल है तो आप चपली कबाब मैंने बनाए हुए हैं, उसको बर्गर्स में ऐड करें और वो डालें, वो खा लें। फिर सब्जियां भी आपकी हो जाती हैं, चिकन के साथ किसी सब्जी को बना लें आप, फिर साग बना लें, मेथी बना लें, और इस तरह एक दिन की मेहनत से आप पूरे अपने 15 दिन से क्योर सेव कर सकते हैं, पूरे हफ्ते की मील प्रेप हो जाएगी। उम्मीद करो कि आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएगा, प्यारी सी दुआ देकर जाएगा। थैंक यू सो मच। इतनी दुआओं का अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।